आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे पूर्व मध्यकालीन यूरोप में धर्म और समाज। पूर्व मध्यकालीन यूरोप में धर्म और समाज आस्था, संस्कृति और परंपरा के धागों से बुनी हुई एक जटिल दृश्य था। जटिल दृश्य का निर्माण करते हैं जो क्या किस किस से बना था। समाज में आस्था से, धर्म से, संस्कृति से, परंपरा से ये बना हुआ था। इस जटिल रिश्ते को समझने के लिए उन धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक संरचनाओं और अंतःक्रियाओं की गहराई से जांच करने की आवश्यकता है जिन्होंने मध्य युग से पहले यूरोपीय जीवन के ताने बाने को आकार दिया। रोमन साम्राज्य से पतन से लेकर के मध्ययुगीन काल की शुरुआत तक धर्म और समाज के बीच गतिशीलता ने यूरोपीय इतिहास को एक आकार दिया और इसको निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। आगे आता है धार्मिक परिदृश्य। जब देखते हैं इसको पॉइंट वाइज समझते जाएंगे। अब ईसाई धर्म एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। रोमन साम्राज्य के भीतर इसके उत्पीड़न से शुरू होकर चौथी शताब्दी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा अंतिम मान्यता और गोद लेने तक ये क्या हुआ, फिर यहाँ से जो है स्टार्ट होता है ईसाइयत का। ज़्यादातर देखते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन जो 1313 ईस्वी में 313 ईस्वी में राजा बना, सम्राट बना, इन्होंने क्या किया, ईसाइयत को स्वीकार कर लिया और उसके बाद फिर ईसाइयत का इन्होंने प्रचार प्रसार किया और इनकी इस समय ज़्यादा ये फला फूला। ईसाई धर्म के उदय के बावजूद, ईसाई धर्म का उदय तो हो चुका था, उसके बाद भी बुद्ध परस्त जो मान्यता थी वो बनी रही और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जिसमें विश्वासों का एक समन्वित मिश्रण क्या हुआ, दिखाई दिया। मतलब विश्वास कैसा था, मिश्रित रूप से दिखाई देता है। फिर चर्च की भूमिका की बात करते हैं। ईसाई चर्च ने न केवल एक धार्मिक संस्था के रूप में बल्कि राजनीतिक अधिकार, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के स्तंभ के रूप में भी कार्य किया। सांप्रदायिक जीवन और प्रार्थना के प्रति समर्पण की विशेषता वाला मठवाद फला फूला, जिसने ईसाई धर्म के प्रसार और ज्ञान के संरक्षण में क्या दिया, योगदान दिया। आगे है तीसरा नंबर का पद है जो सामाजिक पदानुक्रम की हम बात करते हैं। तो सामाजिक पदानुक्रम में पहला जो है पादरी होता था इस धर्म के मामले में, दूसरा कुलीन वर्ग आता था और तीसरा जो है किसान आता था। पादरी वर्ग के पास आध्यात्मिक और लौकिक शक्ति थी, जबकि कुलीन वर्ग के पास विशेषाधिकार था और धन प्राप्ति था। और किसान वर्ग की भूमिका जो है काम करता था। किसान वर्ग की भूमिका पर वो क्या करता था, काम करता, मतलब किसान वर्ग काम करने का काम करता था, जो भूमि में काम करता था। लिंग गतिशीलता की बात करते हैं, मतलब भूमि लिंग के आधार पर यदि अगर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, महिलाओं की भूमिकाएं सामाजिक वर्ग के आधार पर भिन्न होती थी। कुलीन महिलाएं विवाह गठबंधनों के माध्यम से प्रभाव डालती थी और जो कृषक महिलाएं होती थी ये गहन परिश्रम में ये कार्य में क्या करती थी, लगी रहती थी। चर्च के भीतर महिलाओं ने नन, मठाधीश और रहस्यवादी के रूप में कार्य किया और आध्यात्मिक और बौद्धिक जीवन में योगदान दिया। आगे है पांचवा नंबर का बिंदु है आर्थिक गतिविधि। तो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद लंबी दूरी के व्यापार नेटवर्क में गिरावट के बावजूद व्यापार और वाणिज्य चलता रहा। मतलब व्यापार और वाणिज्य जब चलता रहा तो चर्च के द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियों को विनियमित करने और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने के साथ बाजार, कस्बों और मेलों द्वारा समर्थित स्थानीय व्यापार जो है फला फूला। मतलब इस व्यापार को चर्च ने क्या दिया, बढ़ावा दिया। मतलब ऐसा चर्च का ऐसा व्यवस्था था कि वो लोगों को व्यापार करने के लिए प्रेरित करते थे। आगे है शहरी केंद्रों में क्या होता था कि शहरी केंद्रों में पुनरुत्थान का अनुभव किया, विशेष रूप से कॉन्स्टेंटिनोपल और कैरोलिंगियन अदालतों जैसे स्थानों में, जिससे आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। शहरी केंद्रों में क्या होता था, आर्थिक विकास हो रहा था और उसके साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी उसको बढ़ावा मिल रहा था। आगे देखते हैं 7 नंबर का है सांस्कृतिक आदान प्रदान। ईसाई और बुद्ध परस्ती संस्थाओं, परंपराओं के सह अस्तित्व के कारण, साथ साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के कारण विचारों, विश्वासों और प्रथाओं का एक गतिशीलता का आदान प्रदान हुआ। ईसाई जो परंपरा थी उसका और बुद्ध परस्ती दोनों का क्या हुआ, परंपराओं का आदान प्रदान आपको यहाँ दिखाई देता है। कानूनी और राजनीतिक प्रभाव की चर्चा करें तो चर्च ने दैवी अधिकार की अवधारणा के माध्यम से राजाओं के शासन को वैध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह दावा करते हुए कि शासकों ने अपना अधिकार ईश्वर से प्राप्त किया है। उनका ये कहना था कि चर्च का ये मानना था कि जो शासक ने जो अधिकार प्राप्त किया है वो ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त किया है। बिशप और मठाधीश अक्सर स्थानीय शासन पर प्रभाव डालते थे, धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों और जनता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। जो धर्मनिरपेक्ष अधिकारी होते थे वो जनता और
अधिकारियों के बीच क्या करते थे, मध्यस्थ का काम किया करते थे। आगे है शिक्षा और साक्षरता की चर्चा करें तो चर्च ने शिक्षा के केंद्रीय भूमिका निभाई। मठों ने शिक्षा और पांडुलिपि प्रतिलेखन के केंद्र के रूप में कार्य किया। ईसाई धर्म के प्रसार से आबादी के बीच लिखित भाषा और साक्षरता के प्रसार में मदद मिली। मतलब ईसाइयत का जब प्रचार प्रसार हुआ तो इसके बीच क्या हुआ, उसने आबादी ने जो है साक्षरता को प्रचार प्रसार किया, लिखावट का प्रचार प्रसार हुआ, साक्षरता के प्रचार प्रसार में मदद मिली। कला और वास्तुकला की बात करें तो चर्च, गिरजाघर, मठ कलात्मक अभिव्यक्ति के केंद्र के रूप में कार्य करते थे। उनकी दीवारों और अग्रभागों पर विस्तृत धार्मिक छवियां होती थी। उनके अग्रभागों पर क्या होती थी, धार्मिक छवि होती थी। तो ये इस प्रकार से यह भी धर्म से प्रभावित था। कला और वास्तुकला पूर्व मध्यकालीन यूरोपीय समाज की आध्यात्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है। आगे जब हम निष्कर्ष रूप से जब देखते हैं तो संक्षेप में पूर्व मध्यकालीन यूरोप में धर्म और समाज के बीच परस्पर क्रिया बहुआयामी थी, जिसमें ईसाई धर्म बुतपरस्त परंपराओं के साथ सह अस्तित्व और एक पदानुक्रम सामाजिक संरचना के भीतर गतिशील आदान प्रदानता को बढ़ावा देते हुए जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयामों को आकार देता है। मध्यकालीन यूरोपीय सभ्यता की नींव को समझने के लिए इन गतिशीलता को जरूर हमको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये है कि धर्म का प्रचार कैसे हुआ और परंपरा का इस पर क्या प्रभाव पड़ा। इन बिंदुओं के माध्यम से हमने आपको यूरोप पर इसका क्या महत्व दिखता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हमने समझाने का प्रयास किया।